गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। इसका सब हेडिंग आएगा फर्स्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला है द्विविमीय रूपांतरण, ठीक है। तो द्विविमीय रूपांतरण के लिए हेडिंग नोट डाउन कर लो, जब मुझे बताना फिर हम चालू करते हैं, इसको समझाऊंगा और साथ साथ लिखवाऊंगा, वो सही रहेगा, ठीक है। हेडिंग नोट डाउन कर लो सब लोग पहले। हेडिंग हो जाए तो बताना मुझे। हो गया? हेडिंग नोट डाउन करना है, डायग्राम छोड़ देना चाहिए। तो देखो हमारे पास आज दो निर्देश तंत्र हैं। कल भी हमने दो निर्देश तंत्र लिए थे। जिस पे डैश नहीं है उसको हम क्या बोलते थे? एस निर्देश तंत्र। जिस पे डैश है उसको हम एस डैश निर्देश तंत्र बोले थे, ठीक है। तो कल क्या हो रहा था? दो निर्देश तंत्र एक दूसरे से कुछ दूरी पे थे। परसों वाले में दूरी पे थे, कल वो आपस में एक दूसरे से गति कर रहे थे, ठीक है। आज क्या है? आज देखिए एक्स वाई जेड एस का निर्देश तंत्र इस प्रकार है तथा एस डैश का जो निर्देश तंत्र है, इसको ध्यान से देखो, ऐसे समझो। मान लो ये हमारे पास ये एस का है, तो इसका एक्स इस दिशा में है, वाई इस दिशा में है, जेड बाहर की तरफ है। अब एस डैश का जो ऑब्जर्वर है उसने अपना निर्देश तंत्र ऐसे बनाया, इसको थोड़ा सा रोटेट किया। देखो यहाँ पे पहले एक्स था, अब इसको ऐसे रोटेट किया तो ये एक्स डैश थोड़ा सा ऊपर हो गया, वाई डैश थोड़ा सा इधर हो गया, पर जेड अपनी जगह पे ही रहा। तो देखो जेड का जेड डैश तो दोनों एक ही दिशा में है, बाहर की तरफ सेम। देखो वापस से बताता हूँ, एस का एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, जेड बाहर की तरफ है, ठीक है। और एस डैश का जो है उसमें क्या है? उसने अपना एक्स को इस प्रकार बनाया, वो ऐसे रोटेट किया थोड़ा सा हल्का सा। तो देखो ये ऊपर उठ गया, तो ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई डैश और जेड डैश सेम बाहर की तरफ। तो इसीलिए जेड व जेड डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। तथा एक्स डैश थोड़ा सा ऊपर है, वाई डैश थोड़ा सा इधर है। इसी को हमने लिखा है निश्चित कोणों से झुके हुए निर्देश तंत्र, ठीक है। तो डायग्राम समझने में कोई दिक्कत हुई? समझ में आया क्या डायग्राम बनाया है? ठीक है। इसको अब हम लिखते हैं, नोट डाउन करना चालू करो, फिगर बाद में बनाना। माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश इस प्रकार हैं कि उनके मूल बिंदु परस्पर संपाती हैं तथा उनके जेड व जेड डैश अक्ष भी संपाती हैं, परंतु एस डैश निर्देश तंत्र के लिख लिया इतना? परंतु एस व एस डैश निर्देश तंत्र के एक्स डैश व वाई डैश परंतु एस व एस डैश निर्देश तंत्र के परंतु एस व एस डैश निर्देश तंत्र के एक्स व वाई एक्स डैश व वाई डैश अक्ष थीटा कोण से
निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार, निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार झुके हुए हैं। निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार झुके हुए हैं। एक बिंदु P, एक बिंदु P, एक बिंदु P जिसके इन दोनों निर्देश तंत्रों में निर्देशांक, जिसके इन दोनों निर्देश तंत्र में निर्देशांक ब्रैकेट लगा के लिखना x, y, ब्रैकेट में x डैश, y डैश है। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद डायग्राम बना लो। हाँ, तो बच्चों आगे आगे बढ़े। यस सर। देखो, हमने क्या बताया था मैंने कि किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसको मैं समझाता हूं। देखो, मिटाने की कुछ जरूरत नहीं है, वापस यही बनाना होगा। आपने डायग्राम बना लिया, वो सही है। देखो, पहले मैं बात करता हूं सिर्फ एस निर्देश तंत्र की, इसको भूल जाओ, एस डैश को, कि ये नहीं है। ठीक है, एस डैश नहीं है मतलब ये एक्स नहीं है, ये वाई डैश नहीं है, ये जेड डैश नहीं है, सिर्फ एस का है। एस का कौन सा होगा? एक एक्स होगा, एक वाई होगा, और ये इधर जेड होगा। ठीक है, अब हमें किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं, तो मैंने क्या बताया था, उस बिंदु से सीधा लंब डालते हैं उसके सम्मुख अक्ष पे। तो यहां आया, इसने ये को काटा, तो ये दूरी हमने बोली ये है हमारा x डिस्टेंस। अब इसी प्रकार इससे y पे डालते हैं। ठीक है, तो इस दूरी को हमने बोला ये है हमारा y। ठीक है, तो ये आ गए हमारे x y। ठीक है, लंब का मतलब क्या होता है, ये सीधी रेखा आनी चाहिए, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? 90 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ पे जब सीधी रेखा खींचोगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और निर्देशांक क्या होते हैं? इस बिंदु P पर पहुंचने के लिए कहां से? मूल बिंदु से x व y दिशा में चली गई दूरी निर्देशांक कहलाएंगे। ठीक है, z में अगर अभी हम द्विविमीय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम z में नहीं चल रहे, नहीं तो क्या बोलते हैं हम? निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से प्रत्येक अक्ष x, y व z में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु के निर्देशांक। यही हम कक्षा 11, 9 सब में पढ़ते हुए आए हैं। तो देखो, इसलिए मैंने इसके x और y ये निर्देशांक लिखे। ये किसमें आए? हमारे s में। अब हमें s डैश के लिए निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं? इससे एक सीधी लंब डालते हैं। कहां पे डालेंगे? इसके सम्मुख। कौन है? x डैश। यहां आया, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक की, इसको हम बोलते हैं x डैश डिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं x डैश। मैं यहां बना नहीं रहा हूं क्योंकि बनाने से चित्र में बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में, आगे हमें बहुत कुछ बनाना है इसमें। तो बस याद मैं लिखवा दूंगा, ये O से C तक की दूरी x डैश हो जाएगी, तो इसको मैंने x डैश लिखा। इसी प्रकार इसके सामने y डैश पे डालते हैं, तो y डैश पे डालते हैं, यहां आया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपकी y डैश, O से D की दूरी। तो इसी को मैंने लिखा x डैश y डैश। ठीक है, इतना क्लियर है? बच्चों इतना क्लियर है? करो ना गुलफाम?
देखो बच्चों फिर से बताता हूँ। तो इसको समझने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक दूसरा समझने के लिए देखो, इसमें मैं सिर्फ दो एक्स बना रहा हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई बिंदु पी दिया, ठीक है, मुझे मूल बिंदु ओ है, ओ से मुझे पी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पी के लिए मुझे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, देखो एक्स दिशा में जाना है, यहाँ कहां तक जाना है, जब मुझे पी दिख जाए, तो ये पी यहां जाके दिख जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पी से एक सीधी रेखा ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचे तो ये देखो इतनी दूरी को काटेगा जितना ओ से यहां आए चल के, ठीक है। तो ये x दिशा में चलेगी दूरी निकालनी, कैसे निकाली, इस P से सीधा, इसके सामने कौन है, x है, तो P से सीधी एक लाइन ड्रॉ करी, तो उसने इतनी दूरी काट दी, तो ये पता लग गया O से हमें इतनी दूरी चलनी पड़ेगी x दिशा में, ठीक है। अब यहां पर जब पहुंच गए हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा, इतना, ये दूरी हमें निकालनी है इसकी y दिशा की। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम सीधी एक लाइन खींचते हैं, ऐसे सीधी एक लाइन खींचेंगे तो देखो ये y पे कट करेगी, तो ये O से लेके y तक की जो डिस्टेंस है ये इसी के बराबर है ना। देखो पहले हम यहाँ थे, O पे खड़े थे, हम O से हम चले धीरे 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 यहाँ पहुंच गए। इधर पहुंचने के बाद हमें P पे जाना, तो सीधे चले, किस दिशा में चल रहे हैं, y दिशा में, तो ये दूरी, तो हमने x दिशा में x डिस्टेंस चली। अब y में कितना चले इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे एक सीधे लाइन खींचते हैं, जिसको हम लंब बोलते हैं, वो y पे कट करेगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना। देखो ये पैरेलल भुजा है, तो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अगर हमें x और y में दूरी निकालनी है, चली गई इस बिंदु से, इसको फिर से देखो एक बार, अभी मान लो आपका बिंदु यहां है, ठीक है, और आपको y में दूरी निकालनी है, कितनी चली, तो आप क्या करोगे, y की तरफ मूव करो और सीधी एक लाइन खींचो, ये कट करेगी, तो यहां से O से कितनी दूरी y की है, ये हमें y की डिस्टेंस पता लग जाएगी। x में कितनी दूरी निकालनी है, तो ऐसे लाइन खींचो, तो ये x की डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये जो दूरियां आई हैं, देखो ये जो आई y में, ये y डिस्टेंस आई, ये x में आई, ये वैसी है जैसे यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां पहुंचा, तो उसने x डिस्टेंस कवर कर दी। अब वो इस लाइन पे चला, तो उसने ये कितनी डिस्टेंस करी, ये y डिस्टेंस करी। ये कैसे निकाली हमने y, यहां से सीधी लाइन खींचेंगे, यहां जो कट करेगा तो हमें ये दूरी मिलेगी, और ये दूरी हमेशा इसी के बराबर आती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, P से सीधी लाइन खींची, तो उसने इतनी दूरी कट की, तो ये दूरी हमारी x दिशा में चली हुई डिस्टेंस निकालेगी। जो लंब हम डालेंगे P से किसी अक्ष पर सीधा, वो डिस्टेंस मूल बिंदु से उस दिशा में चली गई दूरी होगी, ठीक है, वो दूरी ही उस दिशा का निर्देशांक होगी, जिसे हमने x बोला है, ठीक है। अब y का निकालना था, y में कितनी दूरी चलेगा, तो इसलिए हमने y की तरफ सीधी एक लाइन खींची है, देखो ये सीधी एक लाइन खींची है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी यहां से लेके यहां तक, देखो ये इसके बराबर आ रही है, तो ये y हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब देखो एक बार मैं ये डायग्राम पूरा ही मिटा देता हूं ताकि समझ में आए। देखो अब हमारा s तो मैंने हटा दिया, s डैश है, तो अब आप अगर इस दिशा में लंब खींचोगे तो आपका लंब कैसे, ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे ना, वो x डैश को काटेगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो x डैश दिशा में चली हुई दूरी हो जाएगी। सीधी लाइन खींचोगे, देखो यहाँ 90 डिग्री है, ये लाइन ये ऐसे थोड़ी सी तिरछी क्यों है, क्योंकि ये एक्स आपका ऐसे घूम गया था, इसलिए ये लाइन ऐसे घूमी, तभी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे ही हमने y डैश का निकालने के लिए ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, देखो ये चीज ये क्या है, सीधा है, पर ये अगर ऐसे घूमा है, देखो ये आपका शुरू में एक्स एक्सिस कैसा था, ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस था, ऐसा था, यहां से यहां पे P बिंदु है,
यहाँ पे P बिंदु है, मुझे यहाँ की दिशा में दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये कट करेगी x को। पर अब देखो, अगर अब ये मेरा x ऐसे घूम गया तिरछा, तो क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ? नहीं, मुझे इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा। पहले मैं क्या कर रहा था, सीधा ऐसे सीधा आ रहा था, अब ये ऐसे घूम रहा है तो इसको भी थोड़ा ऐसे घूमना पड़ेगा ना, इसीलिए पहले ये सीधी ऐसे करनी थी जब x हमारा कहाँ था, जब हमारा x ऐसे था तब ये सीधी लाइन ऐसे आ रही थी। पर अब हमारा x जब घूम गया तो इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा, तो फिर 90 डिग्री का कोण रहेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ये कोण हमारा 90 डिग्री। वापस से मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये बिंदु A, ये B, ये C, ठीक है, ऐसे किया। ठीक है, अब देखो इसमें आगे लिखो, इसमें लिखो बिंदु A से, बिंदु A से, बिंदु A से भुजा PD पर, भुजा PD, PD कौन सी है, देखो ये यहां से यहां, भुजा PD पर लंब डालने पर, इस पे लंब डालना है, तो ये लंब कैसे डलेगा, इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लंब डलेगा। देखो ये लंब डाला, जब लंब डालोगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये भुजा PD तथा OC ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ऐसे है ना, पैरेलल है, तो यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस बिंदु को उसी फिगर में करते जाओ, इस बिंदु को आप नाम दो E पॉइंट और इसको दे दो F। इतना करो, इतना नोट डाउन करो बच्चों। हो गया, डायग्राम बन गया ठीक से पूरा, वही है। पूनम, यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखो आगे भुजा, लिखो भुजा OA इक्वल, देखो ये भुजा OA और ये भुजा PB दोनों बराबर हैं, OA PB, और इसको हमने ये डिस्टेंस कितनी मानी है, हमने x मानी है, तभी हमने x लिखा है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट s के अंदर। ठीक है, दूसरा देखो भुजा OB बराबर है, ये OB किसके बराबर आ रही है, PA के, इधर देखो ये PA है, ये आपका OB है। ठीक है, OB बराबर PA, तो ये हमारा है y। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण A। ठीक है, अब आगे देखो, ये भुजा OD और ये PC ये दोनों पैरेलल हैं तथा बराबर हैं। आप इसमें ध्यान देखो, देखो दो आयत बने हुए हैं, ध्यान देना बच्चों, देखो दो आयत बने हुए हैं, आयत से आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो OB PA ये एक आयत है ना, देखो मैं वापस से बता रहा हूं, ये आयत दिखा तो यस बोलना सबको,
ये एक आयत है या नहीं है ना एक आयत। Yes, sir. आयत के समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। उसी लिए मैंने लिखा है ओ ए बराबर बी बी, यहां लिखा, इसको मैंने एक्स माना। ओ बी भुजा किसके बराबर होगी, इस आयत के पी ए के, इसीलिए मैंने इसे वाई लिखा है। ठीक है, एक आयत ये हो गया, यहां तक काम खत्म। अब देखो दूसरा आयत और दिखेगा आपको, एक यहां से ध्यान दो, ये ओ डी ओ से डी, डी से पी, पी से सी और सी से फिर ओ। तो इस आयत में देखो ये ओ सी भुजा और पी डी भुजा दोनों समांतर है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ओ सी भुजा बराबर होगी पी डी के, और इसको हमने माना है एक्स डैश। अब ये भुजा तथा ये भुजा आमने सामने है और बराबर है, आयत है, तो देखो ये ओ डी भुजा पी सी के बराबर होगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोग को, वैसे तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी है। इसको इक्वेशन 2 समझ में आया बात। इतना कैसे लिखे, ये बराबर बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ दो आयत बने, आयत के हर कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का। देखो पी से तुमने यहाँ लंब खींचा था, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, एक्स और वाई आपस में ये 90 डिग्री का बनाते हैं, तो आयत के हर कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, देख लो चल, इसीलिए ये आयत बन रहे थे, हमने लंब खींच के बनाए हैं ये सारे। ठीक है, यहां तक एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इतना नोट डाउन कर लो तो मुझे यस बताना, ताकि आगे चले। धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एंगल और बहुत कुछ है। बच्चों लिख लिया क्या गुलफाम? Yes, sir. लिख लिया गुलफाम? Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा दूं यहां तक का, क्या रखे, यहां दिखाई दे रहा है क्या, इस तरफ आ रहा है कैमरे में, है ना, यहां दिखता हूं। अब एक चीज देखो, किसी को ये क्या है, इधर ध्यान दो, यहां से यहां इतनी दूरी पे, इसको मैं अलग से दिखाता हूं। ओ ई ए, यहां पे थीटा, इसको दिखाया देखो, ओ ई ए, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, और यहां पे हमने ये ऐसे लंब जा रहा था, यहां 90 डिग्री का कोण बना रहा था, तो यहां पे ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, यहां पे कोई बता सकता है? ये थीटा है, ये 90, तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा त्रिभुज में? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180। तो देखो हम इसको निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, कोण। ये मत लिखना चाहे तुम अपना नोटबुक में, ये पता ही होना चाहिए बच्चों को, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तो रफ पेज पे लिख लेना पीछे कि कैसे निकाला कोण। तो हमें कोण निकालना है ई ए ओ, कैसे निकालेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो पहला कोण है हमारा थीटा, दूसरा कोण है 90 डिग्री, तीसरा कोण मैंने माना है ई ए ओ, ये वाला। तो कोण ई ए ओ ये किसके बराबर होंगे, 180। तो अब देखो ये दोनों चीजों को इस तरफ ले जाओ, तो आपके पास बचेगा तो क्या, ई ए ओ 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 गए 90 माइनस थीटा। तो ये कोण जो बचा हुआ, ये जो कोण है वो कितना आ गया हमारे पास,
ये कोण जो बचा हुआ ये कोण कितना आ गया 90 माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। ये नोट डाउन कर लेने का पेज पे, तुम लोग भूल जाओगे कि कैसे निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोण निकालना आना चाहिए, इस प्रॉब्लम का यही सबसे टफ पार्ट है कि ये कोण कैसे आएंगे। तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, क्या आ गया 90 माइनस थीटा, ये यहाँ इतना सा जो दिख रहा है ना ओ ए ई, ये जो कोण है ये 90 माइनस थीटा होगा, वो रफ पेज पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। फेयर में करना चाहो तो फेयर में भी कर सकते हो, बट फेयर का जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि आप बीएससी में हो आप, तो इतना पता होना चाहिए एग्जामिनर को, इतना उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। समझने के लिए हमने यहाँ अलग से लिख ली, रफ में नोट डाउन कर लेना चाहिए। हो गया। एक अगला कोण निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दूं क्या ये बच्चों, नोट डाउन कर लिया? करो ना, कर लिया बेटा? समझ में आया कि 90 माइनस थीटा कैसे आया? ये कोण, ये त्रिभुज था ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमने ये कोण निकाल दिया। तो ये देखो ये निकाल दिया, 90 माइनस थीटा आया। 90 माइनस थीटा है। अब देखो यहां पे इस त्रिभुज को देखो, ये देखो ए पी एफ ए, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये 90 डिग्री पता है, हमें ये कोण निकालना है बच्चों, ये कोण निकालना है यहाँ पे, ये कितना होगा, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकालें? अब देखो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे बिंदु हमारा O है, O से ये जा रहा है, देखो O से A, ये मैंने A लिया, आ रहा है कैमरे में, आ रहा है क्या बच्चों, कैमरे में आ रहा है? नो सर। नो तो बोले क्यों नहीं? अभी पूरा जो पिछला लिखा था वो आया कैमरे में? वो भी नहीं आया होगा फिर तो, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ वो तो कर लिया था नोट आउट, ठीक है, वो तो नोट डाउन कर लिया, कोई बात नहीं। देखो ये O से A, मैं वापस लाइन बना रहा हूँ, ये आना चाहिए, O से A आए। हमें कोण निकालना है ये वाला, इन दो लाइनों के बीच का ये कोण। तो इस कोण को निकालने के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। देखो ये हमारा P है, सॉरी ये हमारा P बिंदु है, कौन सा, ये ऐसे, ये लंब था, तो ये हमारा टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री, ठीक है। कहां से लेके देखो ये मैं यहां दिखाता हूं, ये यहां से लेके यहां तक, इस एक्स से लेके इस P बिंदु तक कितना था, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री जो मैंने यहां दिखाया है। ये 90 डिग्री है ना, पूरा कोण 90 डिग्री है। देखो एक्स से ये भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का है। अब देखो इससे एक भुजा गई थी हमारी ये इधर F डायरेक्शन में, F ये वाली, ये F है ना, और इसका यहां से कोण ये वाला, ये हमने अभी निकाला है, ये आया था हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरा कोण ये 90 डिग्री है और इतना ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण यहां से लेके यहां तक का ये कितना होगा, देखो इसको मैं मान लेता हूं फाई। तो पूरा कोण ये 90 डिग्री है, पूरा कोण कौन सा, देखो O A P, कोण कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कोण O A P के दो टुकड़े कर रखे हैं हमने, कैसे, O A F, क्या कर रखा है, O A F, देखो O A F इस तरफ, तो ये एक कोण है, ठीक है, प्लस F A P, ये हमें निकालना है कोण कितना, F A P ये निकालना है। तो इसमें वैल्यू रखो, देखो ये 90, यहां पे मैंने 90 रखा। O A F इसका मान हमने 90 माइनस थीटा निकाला था, 90
माइनस थीटा रखा, इसको हमने फाई मान लिया, इसको फाई रखा, फाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, तो फाई कितना आएगा, यहां से कैलकुलेट करो, ये 90 माइनस थीटा इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 90, ये माइनस का हो जाएगा, थीटा प्लस का हो जाएगा, तो 90 से 90 कट गया, तो फाई कितना आ जाएगा हमारा थीटा। तो ये जो एंगल आया अभी, कहां से कहां, खाली इतने दूर का, ये जो हमने पाई माना था, ये एंगल कितना आ गया, ये पाई हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, ये थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में, जो आपका डायग्राम है उसमें थीटा लिख दो, इसके और इसके बीच के अंदर थीटा लिख दो। कैसे आया, हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की है, वैसे आया था। डायग्राम में थीटा लिख देना, मिटा दूं सारा, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोबारा से नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं मिटाता हूं आगे। अब लिखो, अब लिखना चालू करो, त्रिभुज ओ ए ई से, ओ ई ए से, तो देखो त्रिभुज कौन सा, ओ ई ए से, इससे हमें निकालना है, ओ ई ए से, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास थीटा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको आप क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हो, कर्ण हाइपोटेन्यूस। ये 90 डिग्री है, देखो ये कोण, तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, इसके लिए कर्ण, और ये क्या होगा हमारा, थीटा के साथ की भुजा को आधार, ये लंब, ये एल, ये कर्ण और ये आधार। तो हमारा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो एक फॉर्मूला याद होगा ना, लाल बटे काका, याद है ना। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा ओ ई, तो ओ ई आधार, ये आधार है, ओ ई आधार, कर्ण क्या है हमारा ओ ए, ओ ए, तो देखो, तो कोस थीटा ओ ई, और ओ ए का मान कितना है, हमने देखो समीकरण 1 में हमने क्या निकाला, ओ ए बराबर क्या है x, यहां देखो x, तो ओ ई बराबर आ गया आपका x कोस थीटा, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। इसी त्रिभुज में आप साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, लंब बटे कर्ण, तो मैं यही, मेरे पास स्पेस का, मैं इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है ए ई, कर्ण क्या है हमारा ओ ए, ओ ए, ओ ए का मान कितना है x, तो ए ई बटे x, तो यहां से देखो ए ई क्या आ जाएगा, x इधर जाएगा, तो ए ई क्या आ जाएगा हमारे पास x साइन थीटा, ये आ गया इक्वेशन 4, ठीक है। इसको अब मिटाता हूं, ये इक्वेशन में सारी लिखता हो जा रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो बाद में देख भी सकते हो, जो कुछ समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा पूछ सकते हो। बस ये ध्यान रखना, कैमरे में आना चाहिए पूरा, 3 4 आ गया हमारा, एक त्रिभुज का काउंट हो गया। अब ये दूसरे त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ए एफ पी से, अब देखो त्रिभुज ए एफ पी से, तो यहां देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की ये भुजा कर्ण होगी, देखो ये
है हमारा, इसको त्रिभुज को वापस से बना के दिखा देता हूँ तुम लोग को, पता नहीं समझ में आ रहा नहीं तो ए, ये हमारा एफ, ये वाली ऐसे पी, ये एंगल 90, ये हमने थीटा निकाला है। तो इस 90 के सामने की ये भुजा क्या होगी, ये करण बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा, थीटा के साथ की भुजा होती है आपकी आधार, ये याद रखना हमेशा, जिस कोण के साथ भुजा होती है वो आधार होती है, ये आधार। और लंब के सामने की जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की भुजा होती है करण। ठीक है, तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो गया, लंब। तो इसमें फिर से हम वही काम करेंगे, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा हमारा, इसमें बता सकते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या आएगी, आधार बटे करण। तो आधार आपका क्या है, ये वाला AF, करण है हमारी AP, ठीक है। तो cos थीटा AP, AF, देखो यहां से ये AF, ये FP और PA, ये त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो AP हमारा कहीं आया है, यहाँ देखो ये रहा AP, ये क्या है हमारा Y, यहाँ पे Y। और AF क्या है हमारा, AF हमें कुछ नहीं पता, तो हम AF ऐसा लिखते हैं। तो इससे हमारा AF आ जाएगा, AF, ये Y इधर जाएगा, Y cos थीटा, इसको इक्वेशन देते हैं नंबर 5। अब इसी त्रिभुज में हम sin थीटा निकालते हैं, sin थीटा। तो sin थीटा होता है हमारा लंब, तो लंब क्या है हमारा FP, लंब ये है FP। लंब बटे करण, तो करण क्या हमारा A, करण क्या हमारा AP, और AP की वैल्यू कितनी है हमारी, ये P है Y, यहाँ Y आता है। तो AF आपका कितना है, सॉरी AF क्यों लिखते हैं, यहाँ पे बताया नहीं मैंने, FP। तो FP कितना आ गया, Y sin थीटा। तो F ये नोट डाउन कर लो, इतना थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा है, बट अभी समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है, x डैश का x के साथ क्या रिलेशन है, y डैश का y के साथ, इनका रिलेशन क्या है, इन दोनों बिंदुओं का हमें वो निकालना है। इसलिए हम ये सारे मैथमेटिक्स कर रहे हैं इतने सारे। ठीक है, तो अब देखो यहां से अब वापिस ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो O से C, OC क्या है आपका x डैश, OC ये पूरा पूरा x डैश था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो OE, O से गए E, EC प्लस EC। देखो ये बुझा थी OC, इसको मैंने दो हिस्सों में लिखा, OE प्लस EC, ऐसे करके लिखा। ठीक है, तो हमारा x डैश क्या आ गया, x डैश इज इक्वल टू आ गया OE प्लस EC, इसको समीकरण दो 7, आगे लिखो भुजा, देखो ये EC भुजा समांतर है किसके, FP के, तो ये दोनों बराबर होंगी, EC बराबर है FP के, तथा
समीकरण 6 में हमने एफ पी पहले ही निकाल रखा है। एफ पी क्या है? वाई साइन थीटा। तो हमारा ये ई सी बराबर हो गया एफ पी के, ई सी बराबर हो गया एफ पी, और एफ पी बराबर है वाई साइन थीटा। ये इक्वेशन आ गया आपका 8। ठीक है, तो हमें देखो इस इसी का मान पता लग गया। अब हमें ओ ई का मान चाहिए। तो ओ ई हमारा क्या था? ये इसका मान चाहिए, ये हमने निकाला है कहाँ? यहां समीकरण 3 में। तो अब लिखो समीकरण 3 8 व 7 से। तो देखो ये 8 का ईसी का मान इसमें रखो साथ में, और 3 से ओई का मान इसमें रख दे। तो हमारा एक्स डैश क्या आ जाएगा? एक्स डैश बराबर ओई का मान कहाँ है? यहां है, एक्स कोस थीटा। एक्स कोस थीटा प्लस ईसी का मान चाहिए हमें। ईसी का मान ये हमने निकाला है वाई साइन थीटा। तो वाई साइन थीटा, इसको करो बॉक्स। ये आ गया हमारा रिलेशन। इसके अंदर एक्स डैश का एक्स और वाई के साथ क्या रिलेशन होगा? ये रिलेशन होगा। इतना सब कुछ करना पड़ा हमें ये रिलेशन निकालने के लिए। तो देखो एक्स डैश इस एक्स और वाई के साथ कैसे निर्भर करता है, इस इक्वेशन के अनुसार करता है। यही हमें ट्राई करना था। ये इक्वेशन आ गई हमारी 9। ऐसे ही हमें वाई डैश के लिए भी चाहिए रिलेशन। तो वाई डैश को निकालते हैं। अब ऊपर निकालता हूं मैं यहां वाई डैश के लिए। एक मिनट चौक दूसरा लेते हूं। देखो वाई डैश के लिए कहां है हमारा वाई डैश? ये रहा। ये इसके बराबर है किसके? पीसी के। देखो ये हमने निकाला था, ओडी बराबर है आपका पीसी के, वो वाई डैश होता है। पर हमें यहां एक चीज दिख रही है कि ये एफ ई बराबर है पीसी के। तो हम क्या लिख सकते हैं? भुजा पीसी बराबर है एफ ई के बराबर है ओ डी के। ये है हमारा वाई डैश। तो हम इस एफ ई को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए एफ, देखो इसको कैसे लिखता हूं? एफ ई को ए एफ, देखो ये पूरी भुजा है, मुझे निकालना है एफ ई। ए एफ इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा काट दूं तो मेरे पास एफ ई आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखता हूं? ए एफ माइनस ये हिस्सा हटा दो, ए ई। देखो क्या किया? ए से एफ पूरी भुजा है, इसमें से ये हिस्सा निकाल दोगे तो आपके पास एफ ही बचेगा जो यहां लिखा है। ठीक है, एफ ई का मान कितना है हमारा? वाई डैश। यहां लिखो वाई डैश। अब ए एफ माइनस ए ई। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। ये कहीं हमने निकाले हैं क्या? देखो ए एफ तो ये रहा समीकरण 5 में, और ए ई, ए से लेके ई, ये हमने निकाला था। ए ई का मान हमने निकाला है समीकरण 2 में। बेटा क्या निकाला? कुछ ए ई का मान निकाला है क्या हमने? एक मिनट मैंने मिटा दिया क्या? ए ई समीकरण 4 देखो, ए ई का मान हमने कुछ निकाला था क्या? ए ई एक्स। समीकरण 4। हाँ क्या था वो? हाँ ये रहा यहाँ। सॉरी कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो देखो ए एफ ए ई कहाँ है? ए ई हमारे पास समीकरण 4 में है, ए एफ हमारे पास समीकरण 5 में है, जिसको आप नाम दे दो समीकरण 10। तो लिखो
समीकरण 4 व 5 से AF व AE के मान रखने पर मान रख दो तो क्या देगा, देखो y डैश AF का मान कितना है, y cos थीटा, AE कितना है, x sin थीटा, ठीक है। अब मुझे मिटा ये सारा चीज, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पहले x लिखा था तो इसमें भी पहले x लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, y डैश माइनस x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, ये इक्वेशन आ गई हमारी 11। देखो ये इतना सब क्यों किया, देखो x डैश का रिलेशन आ गया x और y के साथ, y डैश का रिलेशन आ गया x और y के साथ, ठीक है। इतना ही हमारा काम था, ये हमें रिलेशन निकालने थे। मुझे लगता है थोड़ा हार्ड रहा होगा वीडियो रिकॉर्ड, इसीलिए मैंने इसका किया था। तुम लोग फिर से इसको देखना और एक बार घर पे रफ में निकाल के देखना। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें याद करके रखना, देखो एक ये ट्राइंगल याद रखना है, एक ये ट्राइंगल याद रखना है, और ये एंगल थीटा बहुत बार भूल जाते हैं कि कैसे निकाला। तो कैसे निकाला था, सबसे पहले हमने यहाँ वाला एंगल फाइंड आउट किया, फिर हमने 90 माइनस करके ये थीटा फाइंड आउट किया। बस ये थीटा निकालना आ जाएगा कि ये एंगल थीटा आता है, बाकी काम हो जाएगा। दो ही त्रिभुज का यूज करना है, इसमें कोस थीटा साइन थीटा निकाल लो, इसमें कोस थीटा साइन थीटा निकाल लो, फिर ये x डैश है और यहाँ पे ये y डैश है, बस वैल्यू रखनी है, इतना ही काम करना है। दो ट्राइंगल और थोड़ा सा प्लस माइनस एक बार करोगे फिर से तो स्टेप पता लग जाएगा। भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारा स्टेप है इसमें, थीटा एंगल ये सब बहुत ज्यादा है क्योंकि ये घूमा हुआ है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये दो इक्वेशन निकालनी है। हार्ड था मुझे लगता है थोड़ा, है ना बच्चों? हाँ गुलफाम, करुणा, थोड़ा हार्ड था ना? नो सर, झूठ बोल रहे हो। चलो नो सर, समझने से कुछ याद नहीं है। ठीक है तो बेटा, पूनम हो गया बेटा, नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसे फिर देखना एक बार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, आज इसको जरूर निकालना हाथ से, रफ में भूल जाओगे बहुत। देखो ये एंगल कैसे निकालना है, ये एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालना आ जाए। और ट्राइंगल याद रखने हैं कि यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगुलर बन रहा था, आयत बन रहा था, ये एक आयत बन रहा है, एक इधर आयत बन रहा है। आपको फिगर के अंदर से आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि ये क्या बन रहा है, इधर से ये क्या बन रहा है, और किस भुजा के सामने 90 डिग्री है, किसकी इधर थीटा है। ये सब यही फिजिक्स में है इंपॉर्टेंट कि आपको भुजा देखने आनी चाहिए। मैकेनिक्स में थोड़ा सा ये एंगल का खेल थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। एंगल निकालने आ जाए। मधु हो गया, लिख लिया? यस सर। ठीक है बेटा, वीडियो शेयर करूंगा, देखना उसको वापिस से, ठीक है। और मैं वीडियो जो शेयर करता हूँ उसको तुम अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करो, चाहे वो देख लेंगे, अच्छा लगे तो, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, बहुत देर हो गया लगता है, थक गए होगे तुम लोग सब। बाय, चलो ओके बाय। कुछ पूछना हो तो ग्रुप में कमेंट कर देना।